नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम ग्रुप थ्योरी में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये टॉपिक आपका आज हम कवर करेंगे, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे और उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप उन प्रॉपर्टीज को लंबे समय तक याद रखें। अगर आप प्रूफ देख लेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो वीडियो है वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसमें जो है वो वॉइस नहीं आई, इसलिए अभी जो मैं दोबारा यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि जब आपके पास कोई भी जी सेट गिवन होता है और वो जब ग्रुप बन जाता है तो वहां पर ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं और एग्जाम में जो है वो आपसे ऑर्डर निकालना पूछा जा सकता है। तो अभी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या कहता है कि लेट जी डॉट बी ए ग्रुप, कि आपके पास जी डॉट जो है वो कोई ग्रुप है। जी डॉट का मतलब कि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो जी डॉट अगर ग्रुप बना रहा है इसका मतलब ये आपकी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें आपकी फर्स्ट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, सेकंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, थर्ड आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके चार प्रॉपर्टी ये आपका जी सेट जो है वो होल्ड कर रहा है, इसलिए ये जी डॉट जो है वो आपका ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि लेट जी डॉट बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, क्योंकि अगर आपके पास जी ग्रुप है तो उसके पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फॉर ए बिलोंग्स टू जी, अब हमने यहाँ पर इस जी ग्रुप से एक एलिमेंट उठाया है ए, कि a बिलोंग्स टू g इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए, जो कि m से यहाँ पर डिनोट किया गया है, कि आपके पास एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए सच दैट a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए आपके पास जो है वो जी डॉट जो है वो क्या दे रखा है कि जी डॉट जो है वो एक ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो है वो एक ग्रुप है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आपके पास ई है। अब देखिए हमने यहाँ पर ए एलिमेंट उठाया है इस जी सेट का, देन अगर आपके पास कोई भी एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे इस एलिमेंट की वो पावर करने पर हमें आइडेंटिटी आंसर मिल जाए। ठीक है, कि आपके पास एक एलिमेंट है ए, किसका है, ये जी सेट का है। तो जी सेट से हमने एक एलिमेंट उठाया, तो इस एलिमेंट की हम पावर करें कि ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, तो ऐसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर गई कि वो हम उस एलिमेंट की पावर करें, तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो हम वहां पर कहेंगे कि आपका ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो क्या है, आपका जी सेट का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या होगा, एम होगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास जी सेट जो है वो दे रखा है 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अभी देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको ऑर्डर ऑफ आयोटा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें आयोटा का ऑर्डर निकालना है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जी सेट दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन भी आपको डिफाइन होगा कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या काम करेगा, तो यहाँ पर जी डॉट जो है वो आपको एक ग्रुप दे रखा है। जी डॉट जो है वो ग्रुप है, क्योंकि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जी सेट आपको गिवन होगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो अब यहाँ पर इस सेट में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो आपका 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आप अगर किसी भी कि ए स्टार ई करो या फिर आप ई स्टार ए करो, आपके पास ए ही आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको नॉर्मल सा याद रखने की, अगर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो वहां पर आपका 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, और अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है तो वहां पर 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी बनता है। तो यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 होगा। अभी हमें जो है वो ऑर्डर ऑफ आयोटा निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये जो आयोटा है अब किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, हमें इसकी पावर करनी है। तो हम आयोटा की पावर जब 1 करेंगे तो हमारे पास आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 2 करेंगे तो -1 आएगा। आयोटा की पावर जब हम 3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा की पावर जब हम 4 करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हो -1 -1, यानी कि +1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि
ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि हमारे पास जब हमने आयोटा की पावर 4 की तो 1 आया, यानी कि हमारे पास ये जो 4 है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल गया, जहां पर उस एलिमेंट की पावर करने पर, उस एलिमेंट की पावर करने पर हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ रहा है। इसका मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो रिलेशन है वो आपको समझना है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर m है, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो m है, तो यहां से जो है वो आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए कि अगर ऑर्डर ऑफ a अगर आपको m दे रखा है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट की पावर जब हमने m की तो हमें आइडेंटिटी आंसर में मिल रहा था। अगर आपको ये चीज दे रखी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिखेंगे, और अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू आपको आइडेंटिटी दे रखा है, इसका मतलब वो ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपके पास m है। ये दोनों चीजों का जो कनेक्शन है वो आपको समझना है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ये जो एग्जाम्पल है आपका, मैंने यहाँ पर बताया कि ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे मान लीजिए आपको ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो 8 भी दे रखा हो, तो आप जैसे कि बाय ऑप्शन उठाओ तो आयोटा की पावर जब आप 8 करोगे तो भी आपके पास 1 मिलेगा, तो मान लीजिए आप वहां पर 8 आंसर लगा दोगे तो हम वो जो है आंसर आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आयोटा की पावर जब आप यहाँ पर 5 करोगे तो आपके पास आयोटा आएगा, आयोटा की पावर जब आप 6 करोगे तो -1 आएगा, आयोटा की पावर जब आप 7 करोगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा, आयोटा की पावर जब आप 8 करोगे तो आपके पास जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर बाई चांस अगर आप ऑप्शन में इस तरह से यही जो सेट आपको दे रखा हो और ऑप्शन आपको क्वेश्चन में इस तरह से डाल रखे हो 8, फिर बी ऑप्शन आपको यहाँ पर मान लीजिए 7 डाल रखा हो, सी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर 4 डाल रखा हो, और आप ऑप्शन से चेक करना शुरू कर दो, तो यहाँ पर जब आप 8 आयोटा की पावर 8 करोगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, और आप ऑप्शन जो है टिक ये कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। हमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपकी 4 होगी। ठीक है। तो आंसर आपका इसका 4 होगा यहाँ पर, क्योंकि आंसर जो है वो, क्योंकि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उससे पहले भी आयोटा की पावर 4 करने पर आपको 1 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर लिस्ट जो होगी वही वैल्यू चूज करनी है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपका क्या होगा, 4 होगा। अब ये जो डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ, इन्होंने क्या लिख रखा है कि लेट जी डॉट बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, कि जी डॉट आपके पास कोई ग्रुप है, उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, फॉर ए बिलोंग्स टू जी, वही आपका जी सेट से हमने एक एलिमेंट उठाया, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज द पावर m करने पर आइडेंटिटी मिले, देन m इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, तो m जो है वो आपका ऑर्डर कहलाएगा उस एलिमेंट a का, और हम उसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू में m। तो ये कनेक्शन आपको समझना, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m, इसका मतलब a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नोट लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि आपसे सीधे ही पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना करे m सच दैट a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि अगर आपके पास कोई जी सेट दे रखा है, उस जी सेट में मान लीजिए यहाँ पर जैसे यही सेट है, अगर हम यहाँ पर पावर करते हैं आयोटा की पावर 1 की, 2 करी, 3 करी, 4 करी, यानी कि हम करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है उस एलिमेंट का वो या तो आपका 0 है या फिर इनफाइनाइट है। यही चीज जो है वो वर्डिंग में लिख रखी है कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज द पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ a इज आइदर इनफाइनाइट और 0। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब देखिए यहाँ पर रिमार्क में जो है वो आपको अच्छे से याद रखना, रिमार्क में क्या लिखा हुआ है मैंने। देखिए ये तो जो है वो आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कही गई है, ये मैंने बताया कि अगर आपके पास नो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे, अब जो है वो इन जनरल की बात कही गई है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, इन जनरल पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में यहाँ पर लिस्ट की या फिर ग्रेटर की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर ये कहा गया कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है सच दैट a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि जब हम उसकी एलिमेंट की पावर करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, देन ऑर्डर ऑफ a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू m होगा, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो आपका m से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जैसे कि आपके पास ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपके पास 4 आ रहा है, लेकिन जब हमने 8 पावर की तब भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इन जनरल की बात होगी यहाँ पर तो जैसे 4 पावर है, यहाँ पर 8 पावर है, तो लिस्ट की बात नहीं की गई, इन जनरल की बात कही गई है। तो वहां पर जो है वो आप ये डेफिनेशन लेके चलोगे, और क्योंकि जब हम आगे थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे तो वहां पर जो है वो जब आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन यूज करनी होती है, तब आपको यही यूज करनी होती है कि अगर आपके पास जी डॉट कोई ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ए अगर हम जी से
उठा लेते हैं कोई मेंबर, देन आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए सच दैट a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, m होगा। इन जनरल पॉजिटिव इंटीजर की बात कही गई। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे रखा है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर m जो है, ये जो a की पावर m जो है वो ऑर्डर जो होगा आपका ए का वो उस m के इक्वल हो सकता है या फिर m से छोटा होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 8 से छोटा ही आपका यहाँ पर ऑर्डर होगा, लेकिन 4 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m होगा। तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या रिमार्क दे रखा है। नेक्स्ट है कि इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 1, कि अगर आपके पास कोई जी सेटर वो ग्रुप बना रहा है तो उस ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा होता है जिसका ऑर्डर जो होता है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने समझाया था जब पहले वीडियो बना रही थी, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जी सेट अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 है, तो जब हम ऑर्डर ऑफ 1 निकालना अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1 की पावर 1 करने पर आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो इस जी सेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर 1 करने पर आपको आइडेंटिटी ही मिल रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर जो है वो 1 होता है। अगर आपके पास कोई और भी सेट आपको गिवन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका 1 होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए, कि आपके पास अगर ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज 2, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ए बिलोंग्स टू जी है और उसका ऑर्डर जो है, इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 दे रखा हो, देन ये कह रखा है कि ए जो है वो ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऑर्डर ऑफ ए आपका 2 है, इसका मतलब क्या है, ये कनेक्शन मैंने आपको बताया था, ये आपको समझना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब ए की पावर 2 करने पर हमें आइडेंटिटी मिला था, ठीक है। अब ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिला, ए स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मिलता है, ई स्टार ए करें, सॉरी यहाँ पर इनवर्स की बात करें कि ए डॉट ए जो है वो आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब देखिए जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें तो आपको आइडेंटिटी मिल रहा होता है। तो वहां पर जो है ये आपका बी जो है वो आपका ए का इनवर्स होता है। अब देखिए ए डॉट ए करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ए जो है वो ए का इनवर्स के ही इक्वल है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर आपके पास यहाँ पर कि इफ ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज 2 देन ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी जी सेट का एलिमेंट आपको दे रखा, जी ग्रुप का कोई एलिमेंट, उसका ऑर्डर अगर 2 है तो उसका मतलब ये है कि ए एलिमेंट जो है वो अपने आप के इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये रिमार्क्स आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से सीधे ही जो है वो एज ए स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की, क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी थ्योरम करेंगे तो उनके प्रूफ में आपको ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है। फर्स्ट थ्योरम है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, उस फाइनाइट ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो आपका फाइनाइट होगा और वो लेस देन और इक्वल होगा आपका ऑर्डर ऑफ जी के। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी जी सेट आपको गिवन होता है, उसका अगर आपको ऑर्डर निकालना होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ द जी होता है। और ऑर्डर ऑफ ए यानी कि उस जी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए जहां पर a की पावर m करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है तो आपके पास ऑर्डर ऑफ a जो है वो m आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास दोनों की डेफिनेशन होती है। अब ये तो है आपको सीधी स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको सीधी स्टेटमेंट याद रखनी है। अब मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगी कि इसका प्रूफ क्या है, तो वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है इसका मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करवा रही हूँ। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए आपको यहाँ पर जी सेट हम ले लेते हैं कि जी डॉट जो है हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो हम ले लेते हैं कि जी डॉट बी अ ग्रुप, ये जो है वो आपका ग्रुप है और ग्रुप भी कैसा है यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइनाइट ग्रुप है कि जी डॉट जो है वो आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है एंड ए बी द एलिमेंट ऑफ द जी, और इसके साथ जो है वो आपका ए एलिमेंट है जी का,
कि ए जो है वो हम सीधे लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी डॉट हमने एक ग्रुप लिया है और एक एलिमेंट हमने लिया है ए बिलोंग्स टू जी, इसी सेट का हमने एक एलिमेंट ले लिया ए। अब देखिए, अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो वहां पर जो है वो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास जी डॉट अगर आपके पास ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रल पावर में आपकी ए की पावर 1 किया, फिर ए की पावर 2 किया, ए की पावर 3 किया, ए की पावर 4 किया, इस तरह से जो है वो आपके पास इंटीग्रल पावर जो है वो भी आपकी उस जी सेट के अंदर बिलोंग करेंगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। किससे होता था ये? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। जी डॉट में तो ये होता था, और अगर आपके पास प्लस का, अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है तो वहां पर एन ऑफ ए टाइप की जो है वो आपके पास वैल्यूज आती थी, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है तो आपके पास ए रेज़ द पावर एन तक जो है इस टाइप की आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स आते थे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपके पास जी डॉट एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट हमने उठाया, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमने उस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर की, वो भी आपका उस जी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर ए की पावर 1 किया, ए की पावर 2 किया, ए की पावर 3 किया, 4 किया, ये सारे हम ऐसे कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो आपके पास जो जी ग्रुप होगा वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है वो आपका क्या लेके चले हम, फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर्स जो है वो सेम आ रही है आंसर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको जी सेट यहाँ पर करवाया था, जी सेट जैसे मैंने यहाँ पर लिया था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जैसे यहाँ पर हमने आयोटा की पावर 1 की तो आयोटा आया, आयोटा की पावर 2 की तो -1 आया, आयोटा की पावर 3 जब हमने किया तो आपके पास जो है वो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 किया तो आपके पास 1 आया। फिर जब हम आयोटा की पावर 5 करेंगे तो आयोटा आएगा, फिर आयोटा की पावर 6 करेंगे तो आपके पास -1 आएगा, आयोटा की पावर यहाँ पर हम 7 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा की पावर 8 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर्स में चल रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास दो पावर्स का जो वैल्यू है, इंटीग्रल पावर्स की जो वैल्यू है वो सेम आएंगे। इसका मतलब अगर जी सेट आपके पास फाइनाइट है तो ये जो पावर्स, इंटीग्रल पावर्स चल रही है, ये आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये सारी जो है वो आपकी डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो वैल्यू जो सेम आ रही है जैसे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तभी आपका फाइनाइट होगा जब आपके पास ये इंटीग्रल्स पावर जो है वो आपके इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रही है। अगर ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच भी करें तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं किसी एक इंटीजर वैल्यू पर, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल पावर जो है वो आपकी इंटीजर्स में आप ले सकते हो। तो इंटीजर्स ये जो आपके पास ऊपर जो आप यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पावर रख रहे हो, ये जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं सेम आंसर दे रही है। क्लियर है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं इन जर्नल में कि a की पावर m1 जब हमने किया और a की पावर m2 हमने जब किया तो इन दोनों पर आंसर सेम आ रहे हैं। जैसे इसको मैं m1 मान लेती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, तो m1 और m2 मैंने इसको मान लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों सेम आंसर आए, ठीक है। a की पावर m1 जब हमने किया और a की पावर m2 हमने जब किया तो आंसर सेम आया, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, m1 ग्रेटर m2, इसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूं मैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली है कि m1 जैसे मैंने 8 माना तो m1 बड़ा है m2 से, ठीक है। अब देखिए, ये जो m1 बड़ा है m2 से, ये जो आपके पास a की पावर m1 है, इसके इनटू में हम कुछ नहीं कर सकते, आइडेंटिटी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ये आपका इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर m1 माइनस m2 हो जाएगा इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। अब देखिए, ये जो a की पावर m1 माइनस m2, इसको हमने m नाम ही दे दिया इन जनरल, तो यहाँ पर सॉरी m जो है वो हमने ले लिया m1 माइनस में m2, इसको हमने m नाम ही दे दिया, ठीक है। m इज इक्वल्स टू आपका यही है। तो अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू e है तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर आपका एग्जिस्ट कर गया। पॉजिटिव इंटीजर की बात है, लिस्ट की बात यहाँ पर नहीं है, इन जनरल की बात है, ठीक है। तो इन जनरल की बात है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आपके पास एग्जिस्ट कर गया, देर एग्जिस्ट कर गया, तो सच दैट a रेज़ द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m हो गया, ये आप फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू m हो गया। लेट हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू में n। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू n है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर n करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ये हमने लेट किया है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी किस तरह से बन जाएगी, n लेस देन इक्वल्स टू m,
क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए को मैंने क्या माना है, n माना है। अगर ऑर्डर ऑफ ए मैं n मान के चलती हूँ तो a की पावर n करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, मैंने आपको कनेक्शन बताया था इन दोनों का, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर a की पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखिए आयोटा की पावर 1 किया, 2 किया, 3 किया, फिर 4 किया, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपके पास कोई एक ऐसी इंटीग्रल पावर पर आइडेंटिटी नहीं आ जाता तब तक आपके पास सारी वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट आती है, यानी कि अलग अलग आती हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास रिपीट होनी स्टार्ट होती है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए अगर हमने n माना, इसका मतलब a की पावर n करने पर आइडेंटिटी आया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास a की पावर जब आपने 1 की, a की पावर 2 की, a की पावर 3 की, इस तरह से a की पावर n तक जो है वो आपके पास फाइनाइट n डिस्टिंक्ट फाइनाइट वैल्यूज हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज हैं। जब हमने a की पावर n किया तो आइडेंटिटी आई, इसका मतलब n तक जो है वो आपके पास यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आयोटा की पावर 4 किया तो 4 एलिमेंट्स तो इसके अंदर हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर है। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब a की पावर n करने पर आइडेंटिटी आई, इसका मतलब a की पावर n तक जो है वो वैल्यू आपके पास उस जी सेट में है। तो इसका मतलब a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 से लेकर a की पावर n तक आर ऑल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आपके जी सेट में। क्लियर है, ये मैंने, ठीक है। तो जहां पर भी एक एलिमेंट की पावर आपने यहाँ पर की, वो जब आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है तो जितनी पावर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया है उतने तक तो जो आपके पास जी सेट होगा उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इस जी सेट में, ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है ऑर्डर ऑफ जी। ये हमें प्रूफ करना था। जब हम कोई भी चीज प्रूफ करते हैं हम उसको अपोजिट मान के चलते हैं और फिर कंट्राडिक्शन दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर सुपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सुपोज कर लिया। ऑर्डर ऑफ ए मैंने क्या माना, n माना, n ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से। अब अगर n ग्रेटर है आपका ऑर्डर ऑफ जी से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन जी सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी सेट वो आपके लेस देन है n से, ठीक है। ये इससे तो यही हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी यानी कि जी के जो एलिमेंट है वो आपके n से छोटे हैं, जबकि यहाँ पर हमने बताया कि जो आपके पास जी सेट है उसमें n डिस्टिंक्ट आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो अगर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपका n होगा। लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन जी जो है वो आपके लेस देन n है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गए। अगर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गए इसका मतलब क्या है कि आपके जी सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पर जो सुपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा और आपका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी से, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या करवाया। देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी से। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि जी डॉट आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है। अगर जी डॉट आपके पास फाइनाइट ग्रुप है तो उसका हमने एक एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू जी। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट जी में बिलोंग करता है तो उसकी इंटीग्रल पावर जब हम करते हैं वो भी आपके उस जी सेट के अंदर आता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 इस तरह से हमने एलिमेंट किया, तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो हम ये लेके चले कि जो जी ग्रुप है वो फाइनाइट है। ये फाइनाइट तभी होगा जब इसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रल्स पावर जो है उनके आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए की पावर m1 और ए की पावर m2 करने पर आपके पास आंसर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान के चले m1 बड़ा है m2 से, तो ए की पावर यहाँ पर इस साइड लेके आएंगे तो ए की पावर m1 माइनस m2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। इस m1 माइनस m2 को हमने एक जर्नल नाम दे दिया m, तो ए की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है m सच दैट ए की पावर m आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू m होगा। जो मैंने आपको रिमार्क कराया था डेफिनेशन के टाइम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए को हमने n माना, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया n लेस देन इक्वल्स टू m है। ऑर्डर ऑफ ए अगर हमने यहाँ पर n माना है, इसका मतलब a की पावर n करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अगर हमें a की पावर n करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उससे पहले हमने जितनी भी पावर्स की उन सारे के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, देन आपके पास आइडेंटिटी मिला, इसके बाद आपके पास वैल्यू जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब जो जी सेट है उसमें आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो है ही, क्योंकि a की पावर n करने पर जो है वो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो उस जी सेट में आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए जी है। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ जी से। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमने एन मान के चला है, तो एन ग्रेटर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी से। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ जी है उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास कम है एन से, ठीक है, एन से क्या है, कम है। जबकि यहाँ पर हमने यही बताया कि यहाँ पर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्डर ऑफ जी में, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी आपका यहाँ पर एन के इक्वल होगा, जबकि यहाँ पर तो हम लेस दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आई, इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जी ग्रुप में। अगर जी ग्रुप में आपके पास एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सपोज किया था वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी है। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। बाकी ज्यादा प्रूफ में आपको नहीं जाना है, आपको वहां पर जो है वो कोई सब्जेक्टिव आपका पेपर नहीं है जो आपको सॉल्व करके दिखाना है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप का, तो वहां पर जो है वो फाइनाइट भी होगा और आपका लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का एलिमेंट का जो ऑर्डर आप निकालो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर और उसका इनवर्स का ऑर्डर जो है वो सेम होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, मैं यहाँ पर आपको सीधे ही प्रूफ करवा देती हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें दिखाना है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल। अब हम इसको दो टाइप्स में प्रूफ करेंगे। एक तो ये कि अगर आपका जो ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है, और दूसरा हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपके पास ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है, जी आपके पास कोई ग्रुप है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं जी ग्रुप से हमने एक एलिमेंट उठा लिया जो आपका क्या नाम है उसका ए, ठीक है। अब हम फर्स्ट केस बना रहे हैं। फर्स्ट केस आपका ये बनेगा कि ऑर्डर ऑफ, कि व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ठीक है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो आपका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका फाइनाइट है, और उसको हमने नाम दे दिया ए, एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू में एन। अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन है, इसका मतलब ए की पावर एन करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। ए की पावर एन करने पर आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। अब देखिए ए की पावर एन करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ए डॉट ए, इस तरह से एन टाइम्स तक मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। एन टाइम्स तक मैंने लिखा इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। दोनों साइड इन्वर्स कर देती हूँ, तो दोनों साइड जब मैं इन्वर्स करूंगी तो आपके पास से दोनों साइड इस तरह से इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको पता है जो इन्वर्स जो खुलता है वो आपका रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो आपके पास कैसे खुलेगा, ए इन्वर्स, इसका ए इन्वर्स आएगा, फिर इससे पीछे का ए इन्वर्स आएगा, इस तरह से जो है लास्ट में इसका ए इन्वर्स आ जाएगा। और ई की पावर अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स ये कितने टाइम चल रहा है, ये आपका n टाइम्स चल रहा है, तो इसका मतलब ये n टाइम्स है, तो a इनवर्स की पावर n इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर a इनवर्स की पावर आइडेंटिटी है, यानी कि a इनवर्स की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू n हो जाएगा। बाय डेफिनेशन हो कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन जो है ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर लेट किया था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, इसको हमने मान के चला था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो आपके पास m है, तो यहाँ से जो है इसी से m जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n आ जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को हमने यहाँ पर क्या माना है, m माना है। इसका मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m आ रहा है, इसका मतलब कि a इनवर्स की पावर m करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा था, ठीक है। इसका मतलब a इनवर्स जो है ये आपका m टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, m टाइम्स इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पर फिर से जो है वो इनवर्स बोथ साइड लगा देते हैं। इनवर्स आपका भाई रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, इसका मतलब ये जो है ए इनवर्स का डबल इनवर्स करोगे ए आ जाएगा, फिर इससे पीछे ए आएगा, इस तरह से यहाँ पर ए इनवर्स का डबल इनवर्स होगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ए आ जाएगा। ये सारा m टाइम्स चलेगा,
कितने टाइम, एम्स टाइम्स, इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी का इन्वर्स करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ पर m टाइम्स है, यानी कि a की पावर m करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज द पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ a हम क्या मान के चले थे, n मान के चले थे स्टार्टिंग में, n है वो लेस देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि m जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू n है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि n जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से n जो है वो आपके पास m के इक्वल आ जाएगा, n m के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो केस था जब जब आपके पास एलिमेंट का जो ऑर्डर था वो फाइनाइट हो। अगर आपके पास इनफाइनाइट हो तो केस सेकंड यहाँ पर बनता है, केस सेकंड बनता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर जो आपका एलिमेंट है जी ग्रुप का जो एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इनफाइनाइट। हमें ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का ऑर्डर जो है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हम यहाँ पर सुपोज कर लेते हैं, हमें इनफाइनाइट प्रूफ करना है, हम ये सुपोज कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट है, उसको हम एम ले लेते हैं नाम। ठीक है, कि ये फाइनाइट है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट है, इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एम करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक, इनवर्स की पावर एम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एम की पावर इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। अब अगर हम दोनों साइड इनवर्स लगाएं तो यहाँ पर डबल इनवर्स करोगे तो ए की पावर एम बच जाएगा, यहाँ पर इनवर्स करोगे तो ए आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, यहाँ पर एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट कर गया, देन ए सच दैट ए की पावर एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ये ए एलिमेंट जो है आपका जी ग्रुप का, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है। अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए अगर आपका फाइनाइट आ गया और हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लेके चलें कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका क्या है, कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है, हमने यहाँ पर जो सुपोज किया था ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये हम फाइनाइट लेके चले थे, एम के इक्वल लेके चले थे, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो प्रूफ करवाया, पहले मैंने एक केस लिया कि जिसमें आपके पास आपका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है, दूसरा केस मैंने लिया जब आपके पास ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर इनके प्रूफ करने हैं। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है वो थ्योरम क्या है कि इफ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, कि आपके पास कोई जी ग्रुप है, उस जी ग्रुप का एक एलिमेंट ए है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, एन है, देन ए रेज द पावर एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर कह रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास एन है, इसका मतलब ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि ए की पावर हमने जब एन किया तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। फिर हमें यहाँ पर दे दिया कि अगर आपके पास कोई ए की पावर एम ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में दिखाना है कि ए की पावर एम करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, एन जो है वो आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा एम का। जैसे मैंने आपको जी सेट का जो एग्जाम्पल दिया था 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा का, तो वहां पर आयोटा की पावर 4 करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था और आयोटा की पावर 8 करने पर भी आपको 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये आपका n मान लेते हैं, ये आपका m मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर m जो है वो डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, यानी कि n से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब n जो है वो डिवाइजर है m का। तो ये जो है वो आपको वर्डिंग में पूछ ली और वर्डिंग में आपको इसका प्रूफ करना है, जबकि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि यही चीज जो है वो पूछी हुई है। लेकिन यहाँ पर पूछी किस तरह से पूछी हुई है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में। ये तो आपके दोनों में रहेगा, दोनों केसेस में आपका ये रहेगा कि ए की पावर n जो है वो आइडेंटिटी रहेगा। फर्स्ट हम मान के चलेंगे कि ए की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, देन हमें ये प्रूफ करना है। और सेकेंड कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे और ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर आप इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, एंड हम मान के चलते हैं कि n इज
डिवाइजर ऑफ m। हम मान के चलते कि n जो है वो डिवाइजर है m का, और प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि a की पावर m जो है वो आइडेंटिटी होगा। क्लियर। हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ a आपका n आपको गिवन है, और साथ में ये चीज गिवन है कि n जो है वो डिवाइजर है m का, तो हमें प्रूफ करना है कि a की पावर m जो है वो आइडेंटिटी होगा। तो प्रूफ करो। देखो, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपको n दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर n करने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। क्लियर। अब देखिए n जो है वो आपका डिवाइजर है m का, इसका मतलब देखिए यहाँ पर n अगर आपका डिवाइजर है m का, तो आपके पास कोई क्वोशेंट जो है वो एग्जिस्ट करा होगा जहां पर जो है वो आपको रिमाइंडर 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ये इसका डिवाइजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है, n इज डिवाइजर ऑफ m। अगर n डिवाइजर है m का, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर q सच दैट आपके पास वहां पर क्या होगा, m इज इक्वल्स टू आपके पास n क्यू होगा। m इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि आपके पास डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, तो m इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर क्या होगा, n क्यू होगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो है वो आप m की पावर जो है वो रख दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना था a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्रूफ करना था, तो a की पावर m हमने लिया, m की वैल्यू पुट करो, a की पावर m की जगह क्या आ जाएगा, n क्यू आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, a की पावर n फिर पूरे की पावर q। a की पावर n जो है वो यहाँ से क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर q यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि a की पावर m जो है वो आइडेंटिटी आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो आपका, ये तो था आपका, मान लीजिए आप नेसेसरी कंडीशन मान सकते हैं, और फिर जो है वो आप सुफिशिएंट कंडीशन ये आप नेसेसरी कंडीशन मान के प्रूफ कर सकते हैं, देन आप यहाँ पर सुफिशिएंट कंडीशन भी ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए तो हमें दे रखा है कि n है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर n है, तो इसका मतलब a की पावर n करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, साथ में हमें a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी दे रखा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि n जो है, n इज डिवाइजर ऑफ m जो है वो हमें प्रूफ करना है। क्लियर। अब अगर हमें n जो है वो डिवाइजर है m का, ये प्रूफ करना है, तो वही हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे जो हम 10th क्लास में लगाते हैं, वही जो अभी यहाँ पर लगाई। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैं भूल गई। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा कि अगर n आपका डिवाइजर है m का, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पर क्या रहे हैं कि यही सेम लेके चल रहे हैं कि n डिवाइजर है m का, तो आपके पास कोई पास यहाँ पर जो है वो q और r, q आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, r आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपके पास देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर q एंड r सच दैट आपके पास क्या होगा, m इज इक्वल्स टू में n क्यू प्लस में r होगा, फेयर जहां पर r जो होगा वो 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन n होगा। क्लियर। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पर ऐसे मैं बता देती हूँ, ये मान लीजिए आपका n है, ये m है, आपके पास कोई एक ऐसा भागफल या फिर आपका ऐसा क्वोशिएंट आपका एग्जिस्ट करेगा जो रिमाइंडर जो है वो आपको देगा। तो आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है वो आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है। अब यही कंडीशन हो गया आपके पास। अब देखिए m इज इक्वल्स टू n क्यू प्लस r हो गया। अब वही सेम आप यहाँ पर a की पावर m करो, तो a की पावर m करोगे तो यहाँ पर a m की जगह क्या दे रखा है, n क्यू प्लस में r। अब अगर यहाँ पर देखिए पावर ऐड हो रही है, इसका मतलब हम अलग अलग पावर को लिख सकते हैं इस तरह से, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये चीज हमने अलग अलग तोड़ दी। अब देखिए a की पावर n फिर पूरे की पावर q इंटू a की पावर r कर सकते हो। a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी की पावर q करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी इंटू a की पावर r करोगे तो आपके पास a की पावर r आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, a की पावर r। क्लियर। हमें गिवन है अब इस कंडीशन में कि a की पावर m जो है वो आइडेंटिटी है, तो a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर r आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर जो है वो आइडेंटिटी की इक्वल आ गया। अब जो ये आइडेंटिटी है इसको मैं यहाँ पर a की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, और अगर हम कंपेयर कराएं तो r इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया था, इसको आप इक्वेशन नाम दे सकते हो। r की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो m इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर n क्यू आ जाएगा। अगर m इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर n क्यू आया है, इसका मतलब क्या है कि n जो है वो आपका डिवाइजर है m का। ठीक है। कि अगर आप किसी एक पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो n है वो आपका इसका डिवाइजर है। ठीक है। यही चीज तो है।
कि ये जो m है इज इक्वल्स टू में n क्यू है, इसका मतलब n जो है वो डिवाइजर है m का। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि n इज डिवाइजर ऑफ m। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से जो है वो आप इन स्टेटमेंट्स का प्रूफ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमें क्या दे रखी है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a एंड x इनवर्स ax आर द सेम। यानी कि हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है इनका ऑर्डर हमें यहाँ पर सेम दिखाना है। जहां पर ये दिखा रखा है कि a और x जो है वो आपके g ग्रुप के ही दो एलिमेंट्स हैं, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यही आपका इस थ्योरम में भी जो है वो आप एक तो फाइनाइट ऑर्डर लेके चलोगे और एक इनफाइनाइट ऑर्डर लेके चलोगे और ये जो कंडीशन है वो आप प्रूफ करके दिखाओगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, मैं प्रूफ कर रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ a जो है इसका ऑर्डर n है और जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है इसका ऑर्डर हम यहाँ पर m मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ये लेके चल रही हूँ कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है इसका ऑर्डर अगर m है, ठीक है, इसका ऑर्डर अगर m है तो आपको पता है कि x इनवर्स a की पावर x इसकी पावर m करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट की पावर m करेंगे तो आइडेंटिटी मिल रहा है, ये आपके पास एक जर्नल हो जाएगा। हम यहाँ पर इसी तरह से पावर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल कराया, फिर आइटा की पावर पहले हमने 1 की, फिर आइटा की पावर 2 की। तो इससे जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे कि ये किस टाइप की शेप बनने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इनवर्स ax की पावर 2 करते हैं। ठीक है, 2 पावर हम करके देखते हैं। तो x इनवर्स ax की पावर 2 करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इनवर्स ax इंटू में x इनवर्स ax। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं, x इनवर्स a x इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है, x इंटू एक्स इनवर्स ax ऑपरेट करवा देते हैं हम इन दोनों को। तो अभी देखिए यहाँ पर x इनवर्स x जो है वो आपके पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो x इनवर्स a आइडेंटिटी ax हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का ऑपरेट कराएंगे तो आपके पास a ही बनेगा। फिर a का जब आप a के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, x इनवर्स a स्क्वायर x बनेगा। इसी तरह जब हम x इनवर्स ax की पावर जब 3 करेंगे तो आपके पावर यहाँ पर x इनवर्स a की पावर 3x बनेगा। क्लियर? इस टाइप से जो है ये आपके पास पावर्स जो है वो खुलेंगे। तो लाइक दिस हम यहाँ पर जब x इनवर्स ax की पावर जब हम m करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो ये खुलेगा वो x इनवर्स a की पावर m x में खुलेगा। ठीक है, पर जो है वो हम n ले लेते हैं क्योंकि n जो है वो आपका यूज में आ जाएगा। तो n ले लेते हैं क्योंकि हम n पावर तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है वो n पावर तक जाएंगे। तो x इनवर्स ax की पावर n करने पर आपके पास इसी तरीके से खुलेगा। तो a की पावर n का जो ऑर्डर है, क्योंकि अगर हमें ऑर्डर ऑफ a जो है वो हमें n दे रखा है, इसका मतलब a की पावर n करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगा तो x इनवर्स आइडेंटिटी x आ जाएगा। आइडेंटिटी का x के साथ ऑपरेट करोगे तो आपके पास x बनेगा। फिर ये क्या बनेगा, x इनवर्स इंटू x बनेगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। क्लियर? अब देखिए जब आपके पास x इनवर्स ax की पावर n करने पर आइडेंटिटी आया तो इसका मतलब क्या, आपके पास देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n आपके पास एग्जिस्ट कर गया सच दैट x इनवर्स ax की पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू n होगा। यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो स्टार्टिंग में क्या माना था, m माना था। तो m जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू n आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेके चलेंगे जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो हमारे पास क्या था, m था। तो हमने यहाँ पर m मान के चला। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि x इनवर्स ax की पावर जो m है वो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। ये जब हमने यहाँ पर पावर करी तो ये किस तरह से खुल रहा था, ये आपका जैसे x इनवर्स ax की 2 पावर की तो एक एलिमेंट की पावर 2 आ गई। तो यहाँ पर a की पावर m आ जाएगी। तो x इनवर्स a की पावर m x इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये तो इस साइड एज इट इज रहेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ x इनवर्स x। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर g जो है वो ग्रुप है तो हम यहाँ पर इनवर्स भी जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। तो x इनवर्स x हो जाएगा। बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला से x इनवर्स से x इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो a की पावर m x इज इक्वल्स टू यहाँ पर x बचेगा। क्लियर है? x के मल्टीप्लाई में हम आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो है यहाँ पर इस साइड रख लेना,
आइडेंटिटी इंटू एक्स रख लेना, तो यहाँ पर जो ये एक्स जो है ये आपका राइट कैंसिलेशन ला से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर एम इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आपके पास एक इंटीजर एग्जिस्ट कर गया, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू m है। ऑर्डर ऑफ a हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, n मान के चले थे, तो n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू m आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर m लेस देन इक्वल्स टू n है, यहाँ पर n लेस देन इक्वल्स टू m है, तो फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से कि m जो है वो आपका n के इक्वल है। ठीक है, m अगर n के इक्वल, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा इनका ऑर्डर। ठीक है, अब ये तो केस था जब आपके पास ऑर्डर जो है वो क्या था, फाइनाइट ऑर्डर था। मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, आपके पास केस फर्स्ट बन रहा है जब आपके पास ऑर्डर जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब यहाँ पर जो केस सेकंड है मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। केस सेकंड जो बनेगा वो आपका बनेगा जब आपके पास ऑर्डर जो है वो आपके पास इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। किसका इनफाइनाइट है, ऑर्डर जो है वो ए एलिमेंट का। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर है आपके पास ऑर्डर ऑफ ए का, और हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर जो है वो भी आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें इनफाइनाइट प्रूफ करना है। हम लेट करके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है, इसका जो ऑर्डर जो है वो हमारे पास फाइनाइट है, उसको हम एम नाम दे देते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। क्लियर, ये आपका ये दोनों कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से याद रखने हैं। अब देखिए, ये जो आपने यहाँ पर अभी जो पावर की, जब x की पावर 2 किया तो आपके पास इस टाइप से जो है वो एलिमेंट आ रहा है कि पावर जब 2 की तो एलिमेंट की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप सेम करोगे तो आपके पास x इनवर्स a की पावर m x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको प्री मल्टीप्लाई करनी है x के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है x इनवर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय x एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय x इनवर्स। तो यहाँ पर x से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, x डॉट x इनवर्स a की पावर m x, और पोस्ट x इनवर्स के साथ करने तो यहाँ पर x डॉट x इनवर्स हो जाएगा, आपके पास x e x इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, x डॉट x इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी a की पावर m, ये भी आपके पास आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू में, ये देखिए x की आपकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ x आएगा, फिर यहाँ पर x इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए a रेज दी पावर m बचेगा इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी, तो a की पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर गया, देर सच दैट a की पावर m जो है वो आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर है a का वो आपके पास फाइनाइट है, जबकि हम क्या लेके चले कि ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो मान के चला कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो है वो फाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट नहीं होगा, ये आपका इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो आपको ये चारों थ्योरम्स जो है वो इनके प्रूफ करने हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से जो है वो इनके जो थ्योरम्स हैं वो बता देती हूँ। फर्स्ट थ्योरम ये है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और उसका जो एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट जो होगा उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा और वो लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट इनवर्स, कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है, उस जी ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दे रखा है कि इफ द एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, कि अगर आपके पास एक जी ग्रुप है और उसका ऑर्डर एन है, देन ए की पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी, कि अगर ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ रहा है और फिर जो है वो ए की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ ये तभी होगा जब एन जो है वो आपका डिवाइजर होगा एम का। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर सेम, कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, किसी भी इस टाइप के एलिमेंट्स की दो, अगर आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे इस टाइप के, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा जब आपके पास ए और एक्स जो है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो ये सीधी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।